सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीटीटी चैनल। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान उस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के सीड के जरिए से उस पूरे के पूरे ट्री को रिवाइव कर देता है। साथ ही उस ट्री के नीचे यहाँ पे शाओयान को एनलाइटमेंट भी हासिल होती है और उसे एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के ट्रेजर्स भी मिलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान को इतना सब कुछ अचीव करता हुआ देखकर जो सोल क्लैन के बंदे और यहाँ पर जो स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के बंदे थे, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और इमीडिएटली शाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर शूना, मेड्यूसा और बाकी सब लोग आकर शाओयान को डिफेंस करते हैं और फिर शाओयान भी अपने होश में आ जाता है और यहाँ पर उसके पास बहुत से बोधिसत्व सीड्स भी होते हैं जिनमें पूरी प्योर एनर्जी मौजूद थी, जो देखकर इनका मन भी डोल जाता है। और अब ये लोग शाओयान से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिस पर शाओयान कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो मुझसे फाइट करो और ले जाओ। इसी के साथ यहाँ पर हुनियो, जो कि अपने क्लैन टैटू मार्क की पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उसकी पावर डाउजन के स्टार 8 तक पहुंच जाती है। फिर शाओयान और इसके बीच में फाइट होती है, लेकिन अपना शाओयान वो किसी से कम थोड़ी है, वो बस सिंगल अटैक से ही इसकी अकल ठिकाने लगा देता है। और हम देखते हैं कि उसके साथियों ने भी स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन के बंदों की अकल ठिकाने लगा दी थी कि तभी यहाँ का स्पेस जो है वो अचानक से कोलैप्स करने लगता है, जो देखकर शाओयान भी हैरान हो जाता है। और अब आगे हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाकी के लोग खड़े थे, जो कि उस स्पेस से बाहर थे, वो सभी लोग एक पावरफुल एनर्जी को यहाँ पे फील कर पा रहे थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से स्पेस में एक ट्रैक ओपन होता है, एक एक करके तीनों क्लैन के लोग ही बाहर आने लगते हैं, जिनमें से सबसे पहले जो स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन और फिर सोल क्लैन और एंड में शाओयान और उसके सारे दोस्त बाहर आते हैं। और हम देखते हैं कि फ्लावर सेक्ट के जो लोग थे वो यहाँ पर यूनियन को देखकर कहते हैं कि शुक्र है कि आप बिल्कुल सही सलामत बाहर आ रही, हमें आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। कि तभी ये लोग शाओयान की तरफ देखते हैं, जो कि अभी भी बोधी ट्री के सामने खड़ा था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये बोधिसत्व ट्री वहां से डिसअपीयर होने लगती है और जमीन के अंदर गायब होने लगती है। कि तभी यहाँ पे शाओयान अपने दिल पे हाथ रख के उसे शुक्रिया कहता है और ये ट्री भी शाओयान को इशारा करती है और ग्लो करने लगती है। और अगले ही पल ये ट्री पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है और शाओयान कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुमसे मुलाकात जरूर होगी। यहाँ पे हम गु क्लैन के सीनियर ब्रदर को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि ये कितने ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं इतने करीब आकर भी बोधिसत्व ट्री को नहीं देख पाया। पर हम यहाँ पे शाओयान को देखते हैं, जो कि बोधिसत्व ट्री के उस एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि अगर मैं इस बोधिसत्व को कंप्लीटली रिफाइन कर पाया तो मैं सेकंड स्टेप पर कदम रखने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाऊंगा। जिसके बाद शाओयान बाकी सबके पास जाकर कहता है कि अगर सभी लोग यहाँ पे ठीक है तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेड्यूसा को देखो कितनी दूर खड़ी। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान ये बात शूनर से कह रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक जायंट सा बर्ड इन्हें नजर आता है, जो कि पर्पल कलर की होती है और ये इनके ऊपर आकर पूरी तरीके से छा जाती है और अपने एक बैरियर से पूरा का पूरा स्पेस ब्लॉक कर देती है। जैसा देखकर शाओयान समेत सभी लोग कंफ्यूज होते हैं और जो लोग भी यहाँ से निकलने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करते हैं वो लोग नहीं कर पाते और वो समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बर्ड नहीं है। पर तभी हम यहाँ पर ज्यूफेंग को देखते हैं और जिसने की हैंड साइन बनाया हुआ था और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये जो काम है ये स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के बंदों का है। जिसके बाद शाओयान आगे आकर कहने लगता है कि सोल क्लैन से इन लोगों ने सबक नहीं सीखा है। जिसके बाद ज्यूफेंग हंसता है और यहाँ पर हुनियो से कहता है कि ब्रदर हुनियो, अब मैं चाहता हूँ कि अब आगे का मामला आप संभाले। और ये सुनते साथ ही हुनियो स्पेस में क्रैक बनाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलने लगती है, जैसे कि शाओयान डॉज कर देता है और यहाँ पे शूनर आगे आते हुए कहती है कि ये जो ऑरा है ये एक सेमी सेंट लेवल के बंदे की है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सोल क्लैन का एक सेमी सेंट लेवल का बंदा बाहर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करता है। और जैसे देखते साथ ही हुनियो उसके करीब जाता है और उसे सीनियर कहकर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर हमारे एक एंसेस्टर मिले हैं, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे समन किया है। साथ ही मैं आपको एक बच्चे के बारे में भी बताना चाहता हूँ, जिसने ये यहाँ पर सारे के सारे बोधिसत्व ट्री के जो सीड्स हैं उन्हें ले लिया है। यहाँ तक कि उसने मुझसे मौका भी छीन लिया, वरना मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका था कि मैं उस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेट करूं, लेकिन इस लड़के ने सब कुछ जानबूझकर किया और मुझसे मेरा मौका भी छीन लिया, क्योंकि इसके पास 9 स्टार 1000 की पीक की पावर है। इसी वजह से मैं इसे नहीं रोक सकता और मैंने आपको बुलाया है। यहाँ पर हम देखते हैं किसी छोटे बच्चे की तरह वो यहाँ पे शिकायतें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद गुयू अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहने लगता है कि तुम तो एक वेस्ट ट्राइब के बच्चे हो, है ना, तुम्हारे जो क्लैन है उसकी तो ब्लड लाइन भी डिस्ट्रॉय हो गई है और जरा देखो तुम तो फिर भी मुंह उठा के यहाँ पर आ गए हो। यहाँ पे शाओयान उससे कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्लैन पहले क्या था और क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैं यहाँ पर आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। साथ ही वो यहाँ पर अपने दोस्तों को आगाह करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो बिगड़ने वाली है। कि तभी हम देखते हैं कि गु क्लैन का जो सीनियर ब्रदर है वो कहने लगता है कि इन्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर अपने क्लैन के एंसेस्टर्स को समन नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही जैसे ही वो स्पेस फ्लक्चुएशन का यूज करता है कि तभी वो नोटिस करता है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा और ये हो रहा है तो सिर्फ ज्यूफेंग की वजह से, क्योंकि उसने यहाँ के स्पेस को ब्लॉक कर दिया है। मतलब भाई इन सभी का फुल प्लान है कि आज तो शाओयान और उसके दोस्तों को ना घेर के मारेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और शूनर भी इस बात को कंफर्म करती है कि हाँ यहाँ पर ये काम ज्यूफेंग का ही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम किसी भी समनिंग स्पेल को यहाँ पे यूज करें। अब यहाँ पर ज्यूफेंग को देखते साथ ही सीनियर ब्रदर को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि अच्छा तो इन लोगों ने ये सब कुछ बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था। यहाँ पे हम गुयू को देखते हैं, जो कि यहाँ पे गु क्लैन के मेंबर्स को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो यहाँ पर गु क्लैन के मेंबर्स भी आए हैं, वाह क्या बात है। कि तभी उसकी नजर शूनर पे जाती है और वो कहने लगता है कि अच्छा गु शूनर भी आई है, क्या बात है, इसके पास तो सबसे प्योरेस्ट ब्लड लाइन है, वो भी एंशिएंट क्लैन की। जिस पर सीनियर ब्रदर आगे आते हुए कहता है कि क्या तुम एक एंशिएंट क्लैन से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि इस ठरकी की निगाहें शूनर पर फिक्स हो जाती है। तभी यहाँ पर हुनियो कहने लगता है कि सीनियर
अब मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप इस शाओयान के बच्चे की अकल ठिकाने लगाएं। जिस पर हम देखते हैं कि गुयू को गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जिस पे हुनियों की बोलती बंद हो जाती है और गुयू आगे बताने लगता है कि मुझे सोल क्लैन में सेकंड हेवनली लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। वैसे भी मेरी हड्डियां बहुत जाम हो चुकी हैं, तो मुझे पहले थोड़े मजे करने दो, फिर मैं कुछ करूंगा। और तभी ये बंदा अपने एक्शन में आते हुए शाओयान से डायरेक्टली कहता है कि हाँ तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ सोल क्लैन में मेरे साथ चलना चाहोगे अपनी मर्जी से, या फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाऊं? यहाँ पर शाओयान खुद से कहने लगता है कि एक सेमी सेंट लेवल का कल्टीवेटर बाकी में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, और अगर मुझे इसके साथ डील करना है तो मुझे अपने हेवनली लोटस का यूज करना ही होगा। जिसके बाद वो शूनर की तरफ देखने लगता है। शूनर समझ जाती है, वो कहती है कि चिंता मत करो, हम सभी तुम्हारे लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे ताकि तुम्हें अपने अटैक को प्रिपेयर करने का मौका मिल जाए। अभी ये कहते साथ ही शूनर, मेड्यूसा और बाकी सभी लड़कियां आगे आ जाती हैं और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती हैं। जो देख के यहाँ पे गुयू कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर मेरा सामना करोगी। वैसे ये जो डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की है ना, आज तुम्हें यहाँ से इसे जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे नाम के दम पर ना तुम्हारे क्लैन वाले बहुत उछलते हैं, देखो आज मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने स्टिक को यहाँ स्पेस में जैसे पटकता है तो आसपास कलर की गैस जो है वो निकलना शुरू कर देती है, और हम देखते हैं कि स्पेस में एक बहुत बड़ा सा वॉर्टेक्स बनने लगता है, जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी सीधा जमीन पे गिरती है। भाई साहब, जैसे ही ये फॉग हटता है ना, तो हम देखते हैं कि असल में यहाँ पे इस एंसेस्टर ने एक बहुत बड़े से जायंट क्रिएचर को अपने सामने समन कर लिया था, जिसे देखते साथ ही सभी लोग अपनी रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लेते हैं और शाओयान लग जाता है अपने हेवनली फायर लोटस को क्रिएट करने में, और वो 4 अलग अलग टाइप की फ्लेम्स को यहाँ पर आपस में फ्यूज कर रहा था, जिसे देखते साथ ही हुनियो समझ आता है कि भाई यहाँ पे अब मामला जो है वो गड़बड़ाने वाला है, तो हम इसे ऐसा करने नहीं दे सकते। इसी वजह से वो यहाँ पर स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन के बंदों को आगाह करता है और कहता है कि हमें हर हाल में इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर इसने इन स्ट्रेंज फायर को आपस में फ्यूज कर लिया तो हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। जो सुनते साथ ही सभी लोग तेजी से शाओयान की तरफ दौड़ने लगते हैं और उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शाओयान के सारे दोस्त थे, मेड्यूसा और बाकी सभी लोग भी मैदान में आ जाते हैं, और सीनियर ब्रदर यहाँ पे हुनियो के साथ भिड़ जाता है। ताबड़तोड़ दे दनादन मुक्कों की बारिशें होती है और क्रॉस कॉम्बैट हर एक के बीच में देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोल क्लैन का हुनियो था वो यहाँ पर सीनियर ब्रदर पे भारी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के लोग भी फाइट में बिजी थे कि तभी यहाँ पर शूनर, मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि हमें शाओयान को इस जायंट से क्रिएचर से बचाना होगा। और हम देखते हैं कि इस आर्मर पहने हुए बंदे से भिड़ने के लिए ये तीनों आगे बढ़ जाती है, और शूनर गोल्डन एम्परर के बर्निंग स्काई फ्लेम की पावर्स का यूज करती है, और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी टेक्निक का यूज करती है तो ताबड़तोड़ फायर बॉल्स सीधा जायंट से क्रिएचर से जा भिड़ती है। जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो गुयू है वो कहने लगता है कि वाकई में तुम डिवाइन ब्लड लाइन पोजेस करने के वर्दी हो, क्योंकि गोल्डन एम्परर चूतियान की पावर्स से कोई मामूली चीज नहीं है। और तभी यहाँ पे ये बंदा उस जायंट से क्रिएचर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि वो शूनर की तरफ एक जायंट सा हाथ बढ़ा देता है ताकि वो उसे अपने पास ट्रैप करके रख ले। लेकिन मैदान में फिर आती है लिटिल फेरी डॉक्टर और आते साथ ही अपने पॉइजनस बॉल से उस पर अटैक कर देती है, और हम देखते हैं कि पर्पल कलर का एक जायंट सा पॉइजनस बॉल सीधा उसके हाथों से टकराता है, जिससे कि गुयू क्रश करने की पूरी कोशिश करता है। वो यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा देता है, और एंड में हम देखते हैं कि ये सक्सीड भी हो जाता है और सेकंड्स में उस बॉल को क्रश कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ पॉइजनस ऑरा फैल जाती है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से ये जो एंसेस्टर है ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें बस इतना ही दम है? हाँ? इसी दौरान मेड्यूसा बीच में आ जाती है और अपने स्वॉर्ड से उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए सीधा उसके फोरहेड के सामने उड़ते से अपीयर हो जाती है, और उसके ऊपर जैसे ही वार करने वाली थी तो ये जो क्रिएचर था ये घुमा के एक जोरदार पंच सीधा उस पे मारता है, जिस वजह से वो बहुत दूर जा गिरती है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर वापस से हवा में उड़ते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इसी दौरान मेड्यूसा भी अपने तीर कमान को प्रिपेयर करते हुए इस पे निशाना साध लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर द स्लैश अटैक भी इसकी तरफ शो कर देती है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से 2 अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये जायंट सा क्रिएचर अपने दोनों हाथ उन अटैक पे दे मारता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर और मेड्यूसा दोनों के अटैक यहाँ पे फेल हो जाते हैं। और अगले ही पल शूनर इनके अटैक्स को फेल होता हुआ देखकर आगे आकर गोल्डन एम्परर चूतियान फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, और हैंड साइन बनाते हुए जैसे इसे एक्टिवेट करती है तो यहाँ पर गुयू देखकर कहता है क्या बात है, हाँ अब मजा आएगा। जिसके बाद हम शूनर का वो कमाल का फॉर्म देखते हैं जहाँ पर इसकी बॉडी से ऐसे गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, आसपास फ्लेम जलने लगते हैं, और तभी यहाँ पर एक के बाद एक गोल्डन लाइट्स अपीयर होती है, और जैसे ही शूनर अपने हाथ को मूव करती है तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन भी अपने आप मूव होने लगता है, और इस जायंट से क्रिएचर के आसपास ये गोल्डन लाइट श्रिंक होने लगती है, जिसे देखते साथ ही गुयू कहता है कि ओह तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता। जिसके बाद ये बुढ़ा भी अपने हाथ पैर चलाने लगता है, जिस वजह से ये जो जायंट से क्रिएचर है ये भी हवा में अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर इन फ्लेम्स को बुझा सके। पर तभी यहाँ पे शूनर अपनी पावर्स को बढ़ाती है और रिफाइनिंग करना शुरू कर देती है, जिससे शूनर के ये जो गोल्डन लाइट्स थे ये फ्लेम में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही ऐसे दहकना शुरू कर देते हैं जैसे कि उस जायंट से क्रिएचर की बॉडी में शूनर ने आग लगा दी हो। इसी के साथ शूनर जैसे जैसे रिफाइनिंग प्रोसेस को आगे करती है तो यहाँ पर एक टोर्नेडो टाइप का बनने लगता है। पर तभी ये जो गुयू है वो भी सोल फेस्टिवल नाम की टेक्निक का यूज करता है, और हम देखते हैं कि पिंक कलर की जो फ्लेम्स होती हैं वो उस बवंडर के आसपास उससे लिपट कर उसके रिफाइनिंग प्रोसेस को स्लो करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर दूर से मेड्यूसा को देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर कहती है कि शायद मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। कि तभी हम लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं जैसे कि अब शूनर की फिक्र हो रही थी, क्योंकि इस वक्त शूनर की जान खतरे में थी, और वहीं दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जो कि अभी भी हेवनली फ्लेम लोटस को प्रिपेयर करने में लगा हुआ था। इसी दौरान शूनर का ये जो फ्लेम टॉर्नेडो था इसे इस गुयू ने पूरी तरीके से अपने पावर से सप्रेस कर लिया था, जो देखकर शूनर भी शॉक्ड थी, और अगले ही पल गुयू की जो पावर है वो उस टॉर्नेडो पर डोमिनेट करने लगती है, जिससे यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और शूनर का अटैक फेल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे ये जो जायंट सा क्रिएचर था ये आजाद होकर शूनर के बिल्कुल सामने आकर उस पर अपने हाथ से अटैक करते हुए कहता है कि अब बताओ तुम्हें
से कौन बचाएगा। जिस पर शूनर कहती है कि मैंने ये कब कहा कि मैं तुमसे फाइट करने वाली हूँ, असल में तुमसे फाइट तो कोई और करेगा, अब मेरा काम हो गया, कब मैं चलती हूँ। ये कहते साथ ही जैसे ही वो हटती है पीछे शाओयान अपने हेवनली फायर बुद्धा लोटस के साथ खड़ा था और कहने लगता है कि बुढ़े अब तो तू गया। और हम देखते हैं कि जैसे ही सभी की नजर उससे हेवनली फायर बुद्धा लोटस के ऊपर जाती है तो सभी लोग बुरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं और सीनियर ब्रदर सभी से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से पीछे हटो। अब यहाँ पे हम गो यू को देखते हैं जो कि उस अटैक को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो ये वही मिस्टीरियस अटैक है जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है, जिसे कि डिफरेंट टाइप के फायर के फ्यूजन से बनाया जाता है। और बच्चे मुझे इतना तो पता है कि मैंने तुम्हें बहुत इनफ टाइम दे दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिस पर शाओयान अपना अटैक उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही हेवनली फायर लोटस बुद्धा अटैक उसकी तरफ बढ़ता है तो ये बंदा भी अपने 10,000 सोल बोन आर्मर को यहाँ पर प्रिपेयर करने लगता है और यहाँ पर बहुत से बोन से बनी हुई एक शील्ड को वो इस जायंट से क्रिएचर के आगे लगा देता है ताकि वो इस बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए। और जैसे ही हम देखते हैं कि वो लोटस टकराता है तो इनके कोलाइड होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज होती हैं और फिर अगले ही पल यहाँ पर वो धुआंधार एक्सप्लोजन होता है कि ऐसा लग रहा था मानो कि दिवाली के सारे पटाखे एक साथ फोड़ दिए गए हैं। इस बार का ये जो एनिमेशन था ना ये सच में बहुत कमाल का दिखाया इन लोगों ने कि तभी हम देखते हैं कि जो स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन के बंदे थे यानी कि जू फेंग वो तो यहाँ पर खून की उल्टियां करने लगता है कि तभी जैसे ही शाओयान का ये अटैक डिसअपीयर होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गो यू का जायंट सा क्रिएचर था ये बिल्कुल सही सलामत है, उसकी बॉडी पर एक खरोच भी नहीं आया था जो देखते साथ ही हुनियो तो बिल्कुल ताव में आ जाता है और छाती चौड़ी करके कहता है शाओयान क्या हुआ, तुम्हारा ये अटैक काम नहीं कर रहा, अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कौन सी ट्रिक्स है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हुनियो है बहुत ज्यादा इतराने लगता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पर गो यू का ये जो जायंट सा क्रिएचर था इसकी बॉडी में ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं ना कि उसकी कड़कने की आवाज बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है और जिसे देखते साथ ही हुनियो का चेहरा ऐसे लटक जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ ये जायंट बॉडी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है और जिसे कोलैप्स होता हुआ देखकर शाओयान कहने लगता है कि सेमी सेंट मैं जानता हूँ कि तुम्हें हराना इतना आसान तो नहीं होने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि गो यू सामने आता है कहने लगता है कि हाँ तुम्हारा ये अटैक कमाल का तो था लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ है जिसके जरिए से मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। कहते साथ ही वो बहुत से क्लॉ अटैक सीधा शाओयान की तरफ कर देता है जिससे शाओयान जैसे ही डॉज करने वाला था कि तभी स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक ओपन होता है और यहाँ पे मास्टर याओ लाओ बहुत ही कूल वे में एंट्री मारते हैं और उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे डिसाइपल की जान लेना चाहते हो। हाँ यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ को देखकर इस सिस्टर का भी मुंह सिकुड़ जाता है और शाओयान कहता है कि मास्टर आखिर आप यहाँ पे कैसे आए। जिस पे मास्टर याओ लाओ स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ इस एंशिएंट डोमेन के अंदर काफी वक्त से थे इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शूने भी मास्टर याओ लाओ को देखकर खुश हो जाती है और फिर मास्टर बताने लगते हैं कि अगर तुम्हें मेरे डिसाइपल को एक खरोच भी पहुंचाना है तो तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। जिस पर गो यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा सोल क्लैन तुमसे डरता है, अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त मेरे सोल क्लैन के जो दूसरे हेवनली लॉर्ड्स और एंसेस्टर्स हैं उन्हें यहाँ पे बुला लूं तो तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर शूनर आगे आते हुए उस समनिंग जेट को क्रश करते हुए कहती है कि अगर मैं यहाँ पर मेरे एंशिएंट ट्राइब के लोगों को बुला लूं तो तब तुम क्या करोगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जैसे वो उसे क्रश करती है हवा में एक बहुत बड़ा सा क्रैक ओपन होता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बंदे की हंसने की आवाज आती है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एल्डर तोंगशियान होते हैं और वो यहाँ पर आते साथ ही कहने लगते हैं कि क्या बात है, यहाँ का नजारा तो काफी अच्छा है, बस मेरी ही कमी थी। और फिर वो आते साथ ही यहाँ पर अपनी उंगली को उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम सोल क्लैन वाले सुधरोगे नहीं ना, जब तक तुम लोगों को मार नहीं पड़ती ठीक से अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। खैर ये सब छोड़ो, बताओ किसको सबसे पहले मरना है। जो सुनकर यहाँ पे सोल क्लैन का वो बंदा भी थोड़ा सा चिढ़ जाता है कि तभी यहाँ पर हुनियो आगे आकर कहने लगता है कि सीनियर मेरे ख्याल से हमें हमारे क्लैन के बाकी के मेंबर्स को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए। जिस पर गो यू कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मुझे एक बात बताओ क्या तुमने बोधिसत्व ट्री को देखा। जिस पर हुनियो ना में जवाब देता है। जिस पे गो यू कहता है कि देखा हमें यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ और तुम मुंह उठा के कह रहे हो कि हमें यहाँ पे बाकी के मेंबर्स को भी बुलाना चाहिए। आखिर मैं यहाँ उन लोगों को किस लिए बुलाऊं जबकि हमें यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब चुपचाप मुंह बंद करो और यहाँ से वापस चलो। जिसके साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर यहाँ पर मास्टर याओ लाओ से कहता है कि चिंता मत करो, आज भले ही मैं वापस जा रहा हूँ, आज भले ही मैं नाकाम रहा उस इंसान को पकड़ने के लिए जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ये जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है ना ये एक दिन मेरे सोल क्लैन के हाथों ही बर्बाद किया जाएगा। जिसके बाद वो स्पेस में क्रैक ओपन करता है, यहाँ से वो और सोल क्लैन के सारे बंदे एक साथ चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर शाओयान स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन के बंदों से पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या, जिस पे ये लोग भी दुम दबा के भाग जाते हैं कि तभी यहाँ पर शाओयान एल्डर तोंगशियान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप सही समय पे आ गए। जिस पर एल्डर तोंगशियान कहता है कि हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर दोबारा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और ये जरूर वही फेमस एल्केमिस्ट मास्टर है ना जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। जिसके बाद एल्डर तोंगशियान उसे रिस्पेक्ट भी देते हैं और बदले में मास्टर याओ लाओ भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और तभी यहाँ पर शूनर को देखकर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि शूनर तुमसे काफी वक्त बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक होगी। यहाँ पर शूनर भी हाँ में जवाब देती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं और फिर शाओयान एल्डर तोंगशियान को दोबारा से शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपने हमारी सोल क्लैंस के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा हेल्प की है और इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। जिस पर एल्डर तोंगशियान कहते हैं कि नहीं नहीं इनसे तो मेरा पाला पड़ता रहता है और सही मायने में तुमने तो इस बार इसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, तुमने एक सेमी सेंट लेवल के बंदे को इस हद तक पीछे धकेल दिया जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। जिस पर मास्टर याओ लाओ भी शाओयान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने इस बार गो यू को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया है और अब उसे रिकवर होने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। एल्डर तोंगशियान भी कहते हैं कि हाँ और चिंता मत करो, हमारा ये जो एंशिएंट ट्राइब है ये हमेशा इनके एक्शंस पर नजर रखे हुए हैं और इस बार अगर इन लोगों ने दोबारा ऐसी हरकत की तो इनके तो हम खाल उतार के रख देंगे। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि अब
अब मुझे जाना होगा और मुझे जाकर रिपोर्ट भी देनी होगी। कि तभी वो शूनर से कहते हैं कि शूनर, तुम्हारी ब्लड लाइन को सोल क्लैन वालों ने टेक ओवर कर लिया है और जिस वजह से तुम्हें अब मेरे साथ वापस चलना होगा। जो सुनकर शूनर थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। कि तभी यहाँ पर एल्डर तोंगशॉन कहते हैं कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और शूनर मुंह लटका लेती है और शाओयान से कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखोगे और सोल क्लैन वालों से बच के रहोगे। जिस पर शाओयान कहता है कि चिंता मत करो, मैं समझ गया। और फिर हम देखते हैं कि शूनर यहाँ से जाने लगती है और जिसे जाता हुआ देखकर शाओयान भी थोड़ा अपसेट हो जाता है। तभी यहाँ पर मास्टर याओ लाओ कहने लगते हैं कि शाओयान परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन शाओयान फिर भी शूनर को मिस किए जा रहा था और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के जरिए से एक एक करके गू क्लैन के सारे मेंबर्स चले जाते हैं। फिर तभी मास्टर याओ लाओ शाओयान से कहने लगते हैं कि शाओयान, वो लोग तो चले गए और अब हमें भी निकलना होगा। ये कहते साथ ही वो भी यहाँ से जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे शाओयान के सारे दोस्त भी जाते हैं। लेकिन शाओयान अभी भी यहाँ पर रुककर शूनर की तरफ ही देखे जा रहा था। कि तभी जैसे ही वो पीछे टर्न होता है उसे कुछ फील होता है और जैसे ही वो पलट के शूनर के डायरेक्शन में देखता है तो शूनर अभी भी वहाँ पर खड़ी थी और जो कि उसे देखकर स्माइल करती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।